जिस समय सुदामा जी नित्य प्रति भिक्षा के लिए जाते और उनका एक नियम था कि 5 घर से अधिक नहीं मांगते थे। 5 घर में जो भी उनके लिए दान मिल जाता, धन मिल जाता, उसी से जो है अपने परिवार का भरण और पोषण करने लगते। कभी उनके लिए कुछ मिलता और कभी कुछ नहीं मिलता। और उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा ही उनका गुण था सुशीला का। एकदम सुशील, शांत स्वभाव की सुशीला खुद तो भूखी रह जाती और उनके 4 बच्चे थे, 4 बालक थे। 4 बालकों को कभी भोजन प्राप्त होता और कभी नहीं होता। कभी भोजन प्राप्त हो जाता और कभी नहीं होता। यह सुदामा जी की व्रता थी। और जब वह सुशीला नाना प्रकार से सुदामा जी से विनती करते हैं कि प्रभु कि आप क्यों नहीं किसी के यहाँ पे अनुष्ठान करने के लिए जाते, कम से कम किसी के यहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए या कथा करने के लिए जाओगे तो इन बच्चों के भविष्य के लिए तो जो है आगे भविष्य सुधरेगा। नहीं तो मेरे बच्चे 4-4 दिन तक भूखे रह जाते हैं और 4-4 दिन तक इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अंत में भगवान से सुशीला भी विनती करती कि प्रभु ऐसे हमने कौन से कर्म किए हैं कि आज हमको यह दुर्दशा देखना पड़ रहा है, कि ऐसा कौन सा हमसे कर्म बन गया है कि जो कि आज हमारे यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तक नहीं है, मेरे बच्चों को तक नहीं पाल सकती। और वह सुदामा जी की पत्नी भगवान से बार बार विनती करती है। और विनती करने के बाद में एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर और सुशीला के समक्ष आ जाते हैं। और सुशीला के समक्ष जैसे ही आते हैं तो सुशीला से भगवान कहते हैं कि तुम तुम्हारे स्वामी को द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं भेजते? क्यों कि अगर तुम इनके मित्र, बचपन के मित्र हैं, एक साथ में इन्होंने अध्ययन किया है, अगर द्वारकाधीश के समक्ष, द्वारकाधीश के पास में भेज दे तो जो है तुम्हारे घर की दशा जो है सुधर जाएगी और तुम्हारे घर की जो दारिद्रता है वो मिट जाएगी। यह बात श्री कृष्ण जी उनकी पत्नी सुशीला से कहकर चल देते हैं। और रात्रि को जैसे ही सुदामा जी भिक्षावृत्ति कर वापस आते हैं और भिक्षावृत्ति कर वापस आते हैं तो उनके लिए धन में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो सुशीला द्वारकाधीश से कहती है कि स्वामी कि तुम आपके परम प्रिय मित्र द्वारकाधीश के पास में एक बार क्यों नहीं जाते हो? अगर उनके पास में एक बार चले गए तो हमारी ये दशा है ये सही हो जाएगी और जो दारिद्रता है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दान आए और गुप्तदान महाकल्याण और 251 रुपये श्री दिवान सिंह के हरिवाल जी की ओर से आते हैं। भागवत भगवान की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
तो सुदामा जी सुशीला से एक ही बात कहते हैं, हे देवी, मैं मेरे मित्र के यहाँ पर किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि मेरी दशा तो इस प्रकार से है कि मेरे खाने के तक लाले हैं, और मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि अपने मित्र के यहाँ पर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, और अगर मित्र के यहाँ पर जाओगे तो मित्र ये सोचेगा कि कहूँ ऐसा तो नहीं है मेरे से धन मांगने के लिए आ गया हो। जब में दूसरा मित्र गरीब पड़ जाता है तो और उसके पास में दूसरे मित्र के पास में अगर पैसे हैं, अगर वो चला भी जाता है तो यही सोचता है कहूँ ऐसा ना कि जब मेरे से पैसे मांगे। और आजकल मित्रता जो है वो मात्र जब तक आपकी जेब में पैसा है जब तक की मित्रता है, और जिस रोज आपकी जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस रोज आपके पास में कुछ नहीं रहता है तो मित्रता भी खत्म हो जाती है। और तो और परिवारों का भी ऐसा ही हाल है कि परिवार भी जब तक है कि बनी बनी की यार है, और बनी बिगड़ जाती है तो अपने भी दुश्मन हजार हो जाते हैं। तो वे सुदामा जी 101 रुपये श्री नारायण अहिरवार बड़ी वालों की ओर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो एक दान के ऊपर मेरे को एक बहुत छोटी सी बात याद आ गई। तो एक परिवार में एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं किया, लेकिन जो दान करने वाली होती है वो महिला शक्ति ही के बल पर यह धर्म चल रहा है। आदमी की तो इच्छा नहीं रहती है कि कोई धर्म कार्य हो, लेकिन महिलाओं की अधिक से अधिक इच्छा रहती है कि जो है कि धर्म कार्य होते रहे। और मंदिरों में भी ज्यादातर भीड़ आपको महिलाओं की मिलेगी। भगवान शंकर जी के यहाँ पर नाना प्रकार से जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पूजन चढ़ाना। तो दानचंद जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी दान नहीं किया, और उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आपने अभी तक दान नहीं किया, तो कम से कम पास में जमुना जी है, गंगा जी है, वहां पर स्नान तो कर आओ, कि कम से कम गंगा में स्नान तो करके आओ। लेकिन क्या रहता है कि जब धर्मपत्नी बार बार कहती है तो मजबूरन उसके स्वामी को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेगा तो प्रातः काल उसके लिए भोजन नहीं मिलेगा। तो अपनी धर्मपत्नी की मानकर वो पास में गंगा जी थी, गंगा जी में चल दिए दानचंद जी। और गंगा जी में जैसे ही चले तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो काफी भीड़ है, पुजारी पंडा कोई ना कोई आएगा और मेरे से दान ले लेगा, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि पास में मुर्दा घाट था, कि चलो कि मुर्दा घाट चले, तो मुर्दा घाट पर तो कोई नहीं आएगा। दानचंद जी मुर्दा घाट पर पहुंचे और मुर्दा घाट पर गंगा जी में डुबकी लगाई। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और तुरंत आ जाते हैं, और पंडा का रूप धारण करके दानचंद के पास में जाते हैं और कहते हैं कि जय हो जजमान, जय हो जजमान, कि तुम्हारे जैसे जजमान हमारी एक एक साल की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे ही दानचंद जी से कहा कि एक एक साल की व्यवस्था कर देते हैं, तो दानचंद जी सिर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि मैंने तो सोचा था कि जहां पर जो है कि मुर्दा घाट है कोई आएगा नहीं, लेकिन जहां पर तो जहां भी नहीं छोड़ा। तो भगवान वेशधारी पंडा कहते हैं कि भैया कुछ दान दोगे, जब ही मैं जमुना गंगा जी में से निकलने दूंगा, नहीं तो नहीं निकलने दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक, दानचंद ने कहा कि ठीक है प्रभु मैं देता हूँ, लेकिन उधार दूंगा, अभी तो मेरे पास में कुछ नहीं, मैं उधार दूंगा। कहा ठीक है भैया कम से कम उधार दे तो दे। तो कहता कि मैंने एक धेला आपको उधार दक्षिणा में देता हूं, एक धेला। कि ठीक है भाई एक धेला सही।
और जैसे ही एक धेला की कहा, दानचंद अपने घर को पहुंचता है और घर को जैसे ही पहुंचता है तो पीछे से भगवान आ जाते हैं और कहते हैं कि जय हो जजमान, जय हो जजमान। जजमान ने कहा कि इतनी जल्दी आ गए पंडा जी, कभी मैं घर नहीं पहुंचा और दक्षिणा लेने के लिए आ गया। तो इधर से उनकी पत्नी से कहा कि कह दो कि उनकी तबीयत खराब है, कि वो बीमार है। जैसे ही उनकी पत्नी ने कहा कि बीमार है तो वे भगवान मेजदारी करने लगे कि भैया हमारे जब तक जजमान सही नहीं होंगे तब तक अच्छे नहीं होंगे, जब तक हम अनुष्ठान करेंगे और जहीं टिक कर पाएंगे। ऐसा टिक कर पाने की कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो गले ही पड़ कि अब मैं कहां तक टिक कर पाऊंगा। तो फिर धर्मपत्नी जाती है और धर्मपत्नी कहती है कि वो तो ये कह रहे हैं कि यहीं पर रुकेंगे, उनके नाम का अनुष्ठान करेंगे और यहीं टिक कर पाएंगे। तो दानचंद जी ये कहते हैं कि जाओ कह दो कि वो तो मर गए। दानचंद जी कहते हैं कि जाओ कि कह दो कि वो मर गए। अच्छा, उनको दानचंद जी को अभ्यास था प्राणायाम योग का। तो जैसे ही दानचंद जी की धर्मपत्नी ने कहा कि वो तो मर गए तो भगवान ने कहा कि हमारे जजमान मर गए कि ठीक है, तो गांव वालों को तुम कहां फिरोगी अकेली, मैं ही गांव वालों को बुला लाता हूं और उनको दाह संस्कार करते। तो वे भगवान ने एक क्षण में पूरे गांव को एकत्रित कर लिया और सुंदर अर्थी बनाकर तैयार की। और अर्थी बनाकर जैसी तैयार की, दानचंद जी को अर्थी पर लेटाया और दानचंद की पत्नी कह रही है, रो रही है और कह रही है कि अभी वो मरे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवी सभी कहते हैं कि ऐसा ही कहते हैं कि मरे नहीं, अभी वो तो मर गए, तो तुम्हारा बड़प्पन है। जैसे ही तैसे ले जाते हैं और सुंदर चिता लगाते हैं और चिता पर दानचंद जी को लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद में अग्नि तैयार की और अग्नि तैयार के बाद में भगवान कहते हैं कि भैया मेरे जजमान है, मैं अब थोड़ी सी कान में बात कह दूं, मेरे को थोड़ी सी बात कहना है इससे। क्योंकि जिसके पास में धन है उसके पास में मन नहीं है, और जिसके पास में धन नहीं है उसके पास में मन है देने का। तो दानचंद के पास में धन तो बहुत था लेकिन उसका मन नहीं था दान करने का। तो भगवान उसके कान में कहते हैं कि जजमान कि अब तो कम से कम उठ जा कि मैं भगवान हूं। दानचंद ने आंख खोल के देखी तो देखा तो कि वही पंडित तुरंत आंख बंद कर ली। तो भगवान कहते हैं कि भैया वरदान मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? कि मैं भगवान विष्णु हूँ। तो पंडा ने कहा कि मैं वरदान में कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ कि तुम ढेला दो छोड़। अगर ढेला वो उधार जो मैंने दिया वो छोड़ दोगे तो मैं अपनी आंख खोल लूंगा नहीं, तो मैं अपने प्राणों से भी जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं। तब मैं सुदामा जी के कहने पर और उनकी धर्मपत्नी ने बार बार सुदामा जी से कहा और सुदामा जी मान जाते हैं। और सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी सुशीला को ठाकुर जी के सुपुर्द छोड़कर और वहां से चल देती हैं। और आज सुदामा जी चले जाते हैं भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए। काफी लंबा समय था और द्वारकाधीश काफी दूर थी। धीरे धीरे सुदामा जी चलते जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं और थक कर भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कि अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है और बस की नहीं है कि आपकी द्वारका नगरी कितने दूर है कि अब मैं चल नहीं भी नहीं सकता। दूर नगरी बड़ी